हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा, बस पुरानी यादें ताज़ा करनी है यार, और कुछ नहीं है। क्योंकि बचपन से हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं अपने, ये मैं कहूँ हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और जब उनको उनके टीचर्स, ठीक है, अध्यापक उनको ग्रामर पढ़ाना शुरू करते हैं हिंदी से इंग्लिश, तो वो यही बताते हैं ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो सोचा यार क्यों ना पुरानी यादें ताज़ा कर ली जाए और कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। वहाँ हिंदी में पढ़ते थे, यहाँ पर मेरे नोट्स जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि कुछ नया सीखना है तो थोड़ा सा नया होना चाहिए ना यार, हैं। तो शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, वो तो आप कर ही दोगे बिना कहे, मैं जानता हूँ समझदार लोग हो सभी। ओके, तो शुरू करें। तो सब्जेक्ट की सबसे ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले दूसरी लाइन पढ़ लेता हूँ। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता, वही कर्ता होता है, कर्ता धर्ता। जो किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में काम करता है वही कर्ता होता है, उसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, इज द पर्सन, एक वो पर्सन, एक व्यक्ति, और थिंग डूइंग द एक्शन, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई चीज भी हो सकती है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, मतलब सजीव भी निर्जीव भी हो सकता है, जो कि काम को करता है, एक्शन को करता है। जैसे कि हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। वह 2 घंटे से नहीं नहा रहा है, ही हैज बीन बाथिंग फॉर 2 hours, ठीक है ना। यहाँ पर कौन करता है, कौन करने वाला है? वह, ही। तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो वह इसमें क्या है? सब्जेक्ट है जो कि करता है। एग्जांपल्स 5 आपके सामने लिखे हुए हैं, यहां से आप उनको पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बात क्लियर है कि वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। नाम, चीजों के नाम जो होते हैं, नाउन प्रोनाउन का मैं लेक्चर बना चुका हूं, आप मेरे पिछले लेक्चर को देख लीजिए, ठीक है। उसमें आपका नाउन प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। तो देख लिया यहाँ पर, पीटर डजंट लाइक वेजिटेबल्स, पीटर को सब्जियां पसंद नहीं है, ठीक है। नहीं तो सीधा सीधा बात इसमें, जो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस ही नहीं है यार। तो पीटर, जो इसमें काम करने वाला कौन है, कौन पसंद नहीं करता है? पीटर। पीटर को सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी भाषा में आगे बढ़ते हैं। वर्ब, ये भी कुछ नहीं है, इसकी पहचान करना भी बहुत आसान होता है किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में। तो पहली लाइन में देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है, वर्ड्स आर द एक्शन वर्ड्स। ये वो काम वाले शब्द होते हैं किसी भी वाक्य में, इन ए सेंटेंस, दैट, जो कि डिस्क्राइब, जो कि वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। व्हाट द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है भाई? डूइंग इज डूइंग, डूइंग मैंने करना, डू मैंने करना होता है, डू के साथ आईएनजी लगी है यहाँ पर। एक्चुअली सच में ये एक बात है, एक्चुअली मतलब ए वर्ब कैन बी ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ, ये खुद में भी एक वर्ब पूरा सेंटेंस हो सकती है। जैसे कि हम अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पीकिंग में बोलते रहते हैं, गो यार, सिंग, ड्राइव, कम, गो। देखिए सिर्फ वर्ब लिखी हुई है लेकिन पूरा सेंटेंस है, इसमें यू छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा हो सकता है लेकिन होगा जरूर, ठीक है, होगा जरूर। क्योंकि मैं आपको ये होगा जरूर वाली बात पता है क्यों कह रहा हूँ। आप पीछे जाइए थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब। हर एक सेंटेंस एक वर्ब जरूर रखेगा, और वो वर्ब मस्ट हैव ए सब्जेक्ट, वो वर्ब सब्जेक्ट भी जरूर रखेगी। इस बात को बार बार सुनिए और नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए सच है ये, ठीक है। तो आगे बढ़े। तो हमने वर्ब को भी देख लिया है, थोड़े से सैंपल जो है ना, आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़े से इसके टाइप्स भी हैं, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, आपको वीडियो 1 से 2 बार देखनी पड़ सकती है। तो नो प्रॉब्लम, करना ही क्या है, जब इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया फिर तो इंग्लिश को टाइम देना ही पड़ेगा। तो हिंदी में मैंने वही भाषा लिखी जो बचपन से हमें हमारे टीचर बताते हैं, स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर बताते हैं। हिंदी वाक्य में वर्ब से कहाँ, क्या, किसको, किनको आदि जैसे सवाल करने पर उत्तर में जो मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यार ये सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट, सॉरी यार मैंने सब्जेक्ट बोल दिया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए ये बात तो सही लिखी है, लेकिन किन किन कंडीशन में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, हम यहाँ पर वो डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन, तो उसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट इज गवर्न्ड। देखिए जो कि गवर्न, जिससे गवर्न किया गया, जो शासित करता है, जिसके बाद वो आता है, मतलब बाय ए वर्ब, या तो एक वर्ब के बाद आता है वो, या एक प्रीपोजिशन के बाद आता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं।
सीधा सीधा आपकी स्लाइड पर लिखा होगा। जो मैं बोल रहा हूं मुझे लगता है मेरे बोलने से पहले ही उन लोगों ने पढ़ भी लिया होगा ये क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देख, आई नो हिम, ये सीधा वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गवर्न्ड बाय वर्ब। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल गिव हर द प्राइज, ठीक है ना, उसे हमने क्या दिया, प्राइस दिया। तो इसमें अगर हम देखते हैं एग्जांपल को, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हर ऑब्जेक्ट है, एक है इसमें द प्राइज, ठीक है। तो इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रहेगा हमारा हर, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा प्राइस। अब इनकी पहचान कैसे करें, इनको पहचानेंगे कैसे, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, जो कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन ही हमेशा बोलते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसकी पहचान सबसे आसान होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो पता कैसे करेंगे आप उनका, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही ऑफ ए वर्ब इज द थिंग बीइंग एक्टेड अपॉन, ठीक है ना, जिसके जो कि वर्ब के थ्रू जिसके ऊपर काम किया गया है वर्ब द्वारा, ठीक है ना, ये इसका हिंदी मतलब ये होता है। तो यू कैन फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय फाइंडिंग द वर्ब एंड आस्किंग व्हाट और whom, ठीक है ना। अगर आपने जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने वर्ब से पता कर सकते हो, उस पर एक सवाल पूछना है, उस वर्ब से क्या सवाल पूछना है उसको, व्हाट और whom वाला सवाल हमें उससे पूछना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, द टीचर एक्सप्लेन्ड द रूल्स। तो व्हाट एक्सप्लेन द रूल्स, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट का क्वेश्चन कीजिए, ये व्हाट जो है ना हम अक्सर निर्जीव चीजों के लिए कर देते हैं, और whom जो है हम सजीव के लिए कर देते हैं। जैसे कि जॉन, देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, जॉन लव्स मैरी। तो whom किसे किसे प्यार करता है वो है, तो अगर हम क्वेश्चन वर्ब पर लगा देते हैं, प्यार करने पर किसे प्यार करता है वो, तो मैरी। तो यहाँ पर हम पाते हैं उत्तर में क्या पाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझे लगता है यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्लियर है। जिसका क्लियर नहीं हो बार बार एग्जांपल्स को पढ़िए, सोचिए, सवाल कीजिए, डेफिनेशन पढ़िए, या फिर हिंदी बुक उठा लीजिए बचपन वाली, थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा, याद आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सेम वही भाषा है। यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल क्या हो गया देखते हैं, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट और बेनिफिशियरी। ये क्या होता है, रिसीव करने वाला होता है, रिसिपिएंट होता है, या फिर बेनिफिशियरी, इसको कुछ लाभ पहुंचता है, कुछ नुकसान पहुंचता है, ऑफ द एक्शन, जो काम हुआ है उसका, जो काम हुआ है उसका जो बेनिफिशियरी है, जिससे कुछ लाभ मिला है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो नोट करने वाली है पिछली डेफिनेशन में भी और इस डेफिनेशन में भी, वो यही है कि यू कैन फाइंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय फाइंडिंग द वर्ब। पहले आप वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता कर लीजिए, ठीक है ना। जो पिछले एग्जांपल्स थे हम उसमें देख सकते हैं। तो पहले आपको अगर वर्ब का पता चल गया है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी पता चल गया है, वो हमने पीछे जो सीख लिया है कैसे पता करना है, तो फिर उसके बाद आप ना भाई साहब फॉर और टू whom का इनसे क्वेश्चन कर लीजिए, वो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एग्जांपल इज द टीचर गिव द क्लास सम होमवर्क, द टीचर गिव द क्लास सम होमवर्क, अध्यापक ने जो है कुछ होमवर्क दिया, ठीक है ना, क्लास को करने के लिए, घर से काम करने के लिए ना कुछ काम दे दिया उसको। तो ठीक है, जब हमने व्हाट का क्वेश्चन लगा तो क्या दिया, तो सम होमवर्क, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब हम जानते ही हैं ऑलरेडी। तो फिर अब देखिए जो यहाँ लिखा है ना फॉर, ठीक है ना, या टू, फॉर या टू whom, किसको दिया, द क्लास। इस पे भी टू whom या फॉर whom का क्वेश्चन करो, इसके भी इस पर सवाल करो, उत्तर में ये मिल जाएगा किसको दिया है ना ये, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए ना, आई रीड हर द लेटर, ठीक है ना, मैं उसका पत्र पढ़ता हूँ, मतलब हिंदी, यार मैं हिंदी में बात ही नहीं करता हूँ यहाँ पर, हिंदी आप गूगल से भी देख सकते हो, हिंदी पता करना आज के टाइम में बड़ा आसान हो गया है ना यार, गूगल ट्रांसलेट आ गया ना, सबका दाता करता धरता, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आई रीड हर, देखिए यहाँ पर अगर हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, आई रीड क्या पढ़ता है वो, द लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है। टू whom या फॉर whom, किसके लिए, हर, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में बहुत ही क्लियर हमें ये समझ आ गया है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। और अगला आता है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशंस, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। जितने भी इन, ऑन, देखो यहाँ पर लिखा है, कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, गवर्न्ड बाय ए प्रीपोजिशन, दैट इज, ये वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे इन, ऑन, फ्रॉम, एट, बाय, विद, विदाउट, ये शब्द होते हैं। इनके बाद जो आने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बोला जाता है। देखिए हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल है। यहाँ पर जो है ना सीधा लिखा हुआ है विद, एक प्रीपोजिशन यूज की विद, यहाँ भी विद है, यहाँ भी विद है, ठीक है। प्रीपोजिशन विद प्राइड, ठीक है ना। अब मैं विद अटमोस्ट प्राइड,
तो ये मॉडिफायर बोलते हैं। मॉडिफायर क्या होता है इनको भी हम पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। इसके बारे में तो कुछ और मोर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं मॉडिफायर, ठीक है ना, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे देते हैं। तो विद प्राइड, प्राइड के साथ, ठीक है ना, विद अटमोस्ट प्राइड, विद अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आकर्षित कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो हिंदी मीनिंग के लिए तो मैं यहाँ नहीं था, नो प्रॉब्लम। तो आज आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया है। तो क्या मैं कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं रुक रहा हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो को रोक सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको वीडियो को देखिए, उन नोट्स को आप पढ़िए, ठीक है ना, और उनको पढ़ पढ़ के नोट्स बनाइए और सुनिए। पहली बात तो इनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं कि एग्जाम में नहीं आएंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ये सिर्फ समझने के लिए है, तो समझ लेना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर है आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं जहाँ जहाँ से मैंने डेटा लिया है मैं उसके लिंक दिखा देता हूँ आपको, वो लिंक है। और एक बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट और आपको कहना चाहूँगा, इसको ज़्यादा डिटेल में जाना है ना, वो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उनको क्लिक कीजिए, और बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट के लिंक मैंने वहाँ दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।